सबको जेएमसी की हालेलुया। आई होप आप सब अच्छे हैं क्योंकि खुदावंद हमें संभालता है। हालेलुया। हर एक जन का विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो लाइव है और जल्द आने वाला है। हालेलुया। मैं एक बार फिर से खुदा के कलाम के बीच में से आपके साथ आई हूँ, आपके पास आई हूँ। तो खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है, हमें जानना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है प्रभु भोज के ऊपर है, हॉली कम्युनियन। हमें देखना है कि कैसे कब हमें प्रभु भोज लेना है और अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है इसको लेने के लिए। हालेलुया। आओ हम छोटी सी दुआ करते हैं, खुदावंद के आगे दीन होते हैं कि जब मैं आपको खुदावंद का ये वचन दूं, आपके हृदयों में ये बस सके, क्योंकि खुदा के दया को मांगना बहुत ज़रूरी है। हमारे में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है कि हम कुछ बोल सके जब तक उसकी अनुमति ना हो। हालेलुया। तो आओ हम खुदा के सिंहासन के पास चलते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे आगे दीन होती हूँ खुदावंद खुदा, झुक जाती हूँ खुदावंद खुदा, इन सब लोगों के लिए खुदावंद खुदा, इन सब परिवारों के लिए जो सुनते हैं खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, जितने जने जे परमेश्वर तेरे वचन को सुने, जो जो भी खुदावंद खुदा जे अपने अंदर कोई सोच लेके बैठे खुदा तेरे लिए, अपनी जिंदगी के लिए खुदा, इनकी सोचों को पूरा करना खुदावंद खुदा। जो खुदावंद खुदा चिंता में है उसको चिंता से बाहर निकाल देना खुदा। जो दुख में है खुदा उसको दुख से बाहर निकाल देना खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, अगर किसी को किसी भी चीज की नीड है खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना खुदावंद खुदा। सब सुनने वाले खुदा तेरे वचन के बीच में से बड़ी बरकत को पा दे, बड़ी आशीष को पाले खुदावंद खुदा। इन सबको खुदा तेरे पाक लहू में ढांप देती हूँ, तेरे स्वर्गीय दूतों का वाड़ा मांगती हूँ। इन सबके घरों में खुदा आशीष और बरकत खुदावंद खुदा इनके जीवनों में ठहर जाए खुदा। इनको सर से लेके पांव तक मैं ब्लेस करती हूँ यीशु नाम में खुदावंद खुदा। इनके आने जाने को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके सुनने और बात करने को मैं ब्लेस करती हूँ खुदा। ये तेरी बड़ी दया को अपने जीवन में देखने पाए खुदा। जब जे इस कलाम को सुने खुदावंद खुदा, इनके हृदयों में जे कलाम बस जाए और जे बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए। ये छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोले आमीन, आमीन। आज का जो मेरा विषय है परमेश्वर के वचन के ऊपर, वो है प्रभु भोज के बारे में, हॉली कम्युनियन। प्रभु भोज हमें कैसे लेना है, कब लेना है और कैसे अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। हालेलुया। सब लोग प्रभु भोज लेते हैं जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया है। हालेलुया। क्योंकि एवरी संडे अब तो प्रभु भोज दे रहे हैं चर्चों में, मैंने देखा है। तो सभी लेते हैं जाकर प्रभु भोज को, और लेना भी चाहिए क्योंकि खुदावंद ने जे हमें कहा है कि मेरे आने तक जे जो है तुम ऐसे ही मेरी पाक पवित्र देही में शामिल होते रहना। इस प्रभु भोज में सबने शामिल होना है। हालेलुया। और जब हम इसको प्रभु भोज को पवित्र जानकर और इसकी पावर को जान के अपने जीवन में लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो बड़ी गवाही को हम देखते हैं। तो जब भी आप प्रभु भोज लो, ऐसे जानकर लो कि ये हमारे अंदर वो मेडिसिन जा रही है जो पाप के एक एक कण को हमारे जीवन से खत्म कर देगी। हालेलुया। तो मेरे साथ आप निकालें मत्ती की पुस्तक, उसकी 26 चैप्टर और 26 आयत। हालेलुया। तो मैं पढ़ती हूँ, आप भी इसको पढ़ना। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। बहुतों की पापों के लिए क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। खुदावंद ने अपने पाक लहू को, अपनी पवित्र देही को, पवित्र लहू को हमारे लिए क्यों कुर्बान कर दिया? क्योंकि हम पाप में डूबे हुए हैं। पाप को खुदावंद ने हमारे माफ करने के लिए अपने जीवन को निशावर कर दिया। और खुदा ने कहा, जे तुम ले जे
तुम सब लिया करो, क्योंकि ये तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया है। जब हम ये लेते हैं हमारे पाप धुल जाते हैं। हालेलुया। तो कितना पवित्र है जे परमेश्वर का लहू जो हमें धोता है, हमारे पापों को क्षमा देता है। हालेलुया। तो जब भी आप परमेश्वर के प्रभु भोज में शामिल हो तो अपने आप को जांच कर परख कर लेना। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, बहुत लोग हैं जब परमेश्वर के दास और दासी प्रभु भोज के लिए पहले प्रार्थना करवाते हैं कि सारे प्रभु भोज लेने से पहले अपने गुनाहों को मान कर तौबा कर लो, फिर प्रभु भोज लेना। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, फिर प्रभु भोज ले लेते हैं। तो उनमें से 50% ऐसे लोग होते हैं जो दोबारा पाप करते हैं। उस टाइम क्षमा मांग ली और प्रभु भोज में शामिल हो गए, उसको ले लिया, लेकिन फिर इसी पवित्र लहू जो हमने अपने अंदर लिया है, परमेश्वर के पवित्र बदन को जो हमने अपने अंदर लिया है, फिर अपनी अपनी देही से पाप करते हैं, फिर अपनी जुबान से पाप करते हैं, अपने देखने से, सुनने से, बोलने से पाप करते हैं उसको लेने के बाद भी। तो बी केयरफुल, ऐसा मत करो, क्योंकि बाइबल यहाँ जिक्र करती है एक जगह कि अगर आप इसको जांचे बिना लोगे तो ये मृत्यु की ओर भी आपको लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वो पवित्र बदन है, पवित्र लहू है जो निष्कलंक मेमने का लहू हमारे लिए बहाया गया, जो बहुतों के पापों के लिए बहा दिया गया। ये पवित्र जान के ही हमें लेना है। हालेलुया। तो ऐसा मत करो कि आपने उस वक्त क्षमा मांग ली, फिर से पाप कर दिया, फिर नेक्स्ट संडे जब प्रभु भोज हुआ फिर शामिल हो गए, फिर अगर गलती की फिर माफ़ी मांग ली, फिर प्रभु भोज ले लिया, फिर जाके फिर वही गिनाने काम। ऐसा मत करो। तौबा एक बार कर लो। अगर आप बार बार तौबा कर रहे हो, बार बार प्रभु भोज लेके फिर से माफ़ी मांग रहे हो, तो आपके जीवन में बड़ा खतरा है, क्योंकि शैतान आपको यूज़ कर रहा है। क्या आप वचन नहीं पढ़ते? क्या आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते? क्यों पाप हो रहा है बार बार फिर आपसे? क्यों आप चौकस नहीं हो खुदा के वचन को लेके? क्यों आप अलर्ट नहीं होते खुदा के वचन को लेके? हालेलुया। आप खुदावंद का पाक लहू अपने अंदर लेके क्यों उस देही के साथ खलवाड़ कर रहे हो? क्या खुदावंद का पवित्र शरीर जो हम लेते हैं, पवित्र लहू जो लेते हैं, उसको हमने क्या समझा है कि हम जब चाहें इसको ले लें, माफ़ी मांग लें, फिर जाके गुनाह कर लें, फिर माफ़ी मांग के फिर प्रभु भोज में शामिल हो जाएं? तो मत करो। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर पहले से अधिक विपत्तियां आ जाएं, क्योंकि बाइबल जे जिक्र करती है। हालेलुया। बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धि के साथ चलो। जे खुदावंद की वो पाक पवित्र देही है जो हमारे गुनाहों के लिए तोड़ी गई है, क्योंकि हम तो पहले ही पाप से पैदा हुए हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हम पाप जो इतने पापों में फंसे हुए थे, इतना दलदल में फंसे हुए थे, तो खुदा ने बोला मैं जब कोई मुझ पे विश्वास करेगा, वो जब मेरे लहू से धुल जाएगा और उसके सारे गुनाह मैं माफ़ कर दूंगा। तो अगर खुदा ने आपको धो दिया अपने लहू से और सारे गुनाह माफ़ कर दिए, फिर अगेन से आप पाप कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। खुदावंद को एवरी टाइम परमेश्वर को कलवरी क्रूस के ऊपर मत चढ़ाओ। दोबारा समझ से काम लो, सोची से काम लो। क्यों शैतान की चुंगल में कौन फंसते हैं? वो लोग जो वचन के बीच में नहीं जाते, जो वचन को नहीं समझते। हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय था उन लोगों के लिए था कि प्रभु भोज लेकर तौबा करके ले लिया, प्रभु भोज शामिल हो गए, फिर से पाप कर लिया, फिर संडे आए प्रभु भोज में शामिल होने के लिए, फिर रो दिए, फिर जाके पाप कर लिया। क्यों मूर्ख बन रहे हो? क्यों बार बार अपनी देही से पाप कर रहे हो? मत करो। हालेलुया। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक था इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते, तौबा करते, फिर पाप करते हैं। तौबा भी एक बार कर लो, दोबारा मत करो। जाकर दोबारा वो लोग करते हैं जो अपने चाल के प्रति अलर्ट नहीं हैं। हालेलुया।
खुदावंद आपको इस वचन के बीच में से विजडम दे, समझ दे, नॉलेज दे, ताकि आप खुदा के पवित्र भोज को समझ सको। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।